वेलकम एक बार फिर से आपका मेरा यूट्यूब चैनल उत्तराखंड स्टडी विद लक्ष्मण में। तो दोस्तों, कल हमने उत्तराखंड की पहली वीडियो देखी थी जिसमें हमने लगभग पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और अल्मोड़ा से प्राप्त कुछ महत्वपूर्ण जो स्थल हमने पढ़े थे। ठीक है, तो आज इसी क्रम में हम आगे पढ़ेंगे। तो कल जो हमने लास्ट पढ़ा था वो पढ़ा था नैनी पाटन तक। ठीक है, तो आज जो नेक्स्ट है वो है खेकड़। खेकड़ की खोज 1982 में की गई और यहाँ से जो है प्राग ऐतिहासिक काल के मृद भांड मिले हैं। ठीक है, तो खेकड़ अगर पूछा जाता है किस जनपद में मिला, खेकड़ जो स्थल था अल्मोड़ा में। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ नौलाग्राम। नौलाग्राम की खोज जो है यशोधर मटवाल ने की थी और यहाँ से 73 कप मार्क्स मिले। कहाँ से मिले? नौलाग्राम से। ये भी किस जनपद में है? अल्मोड़ा में है। ठीक है, इसके अलावा ये भी याद रखना कुछ प्रमुख स्थल है। हथवाल गोड़ा अल्मोड़ा में है, काला माटी अल्मोड़ा में है। ठीक है, और मेहरू उडियार रामगंगा घाटी अल्मोड़ा में स्थित है। मल्ला पैनाली अल्मोड़ा में स्थित है और मुनिया की ढाई द्वारा हाट अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, इन स्थानों से भी हमें क्या है चित्रित अवशेष प्राप्त हुए, मतलब यहाँ से भी हमें चित्र के कुछ अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा अतवाल गोड़ा का है अल्मोड़ा में, काला माटी का है अल्मोड़ा में, मेहरू उडियार का है अल्मोड़ा में रामगंगा घाटी के पास, मल्ला पैनाली अल्मोड़ा में, मुनिया की ढाई द्वारा हाट अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, तो ये सब अल्मोड़ा के प्रमुख जो स्थल थे उनका हमने अध्ययन किया। अब चलते हैं चमोली से जो प्राप्त अवशेष हमें मिलते हैं। ठीक है, सबसे पहले चलना ग्वारखिया गुफा। तो ग्वारखिया गुफा की जो खोज है, खोज 1993 में राकेश भट्ट द्वारा की गई थी। ठीक है, ये जो शैलचित्र है ग्वारखिया गुफा डुंगरी गांव के अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। यह शैलचित्र डुंगरी गांव के अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो गोरखाओं ने यहाँ पे लूट का माल छिपाया था, इस कारण से क्या बोलते हैं? ग्वारखिया गुफा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पीले रंग की धारीदार चट्टान पर गुलाबी और लाल रंग के चित्र अंकित किए गए हैं। डॉक्टर मठपाल के अनुसार इन शिलाश्रयों में लगभग 41 आकृतियां हैं, जिनमें 33 मानव की और 8 पशुओं की आकृतियां हैं। तो ये थोड़ा याद रखना कि ग्वारखिया गुफा से हमें कितनी आकृति मिलती है? टोटल 41, जिसमें 33 मानव की है और 8 पशुओं की आकृति मिलती है। ठीक है, यहाँ मनुष्य को त्रिशूल आकार में दिखाया गया है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा मनुष्य को त्रिशूल आकार में कहाँ पे दिखाया गया? तो याद रखना ग्वारखिया गुफा में। ठीक है, यहाँ से मानव, भेड़, बारहसिंगा, लोमड़ी आदि के रंगीन चित्र मिले हैं। मानव, भेड़, बारहसिंगा, लोमड़ी आदि के यहाँ से क्या है? रंगीन चित्र मिले हैं। यहाँ बकरी नुमा चित्र काफी उत्कृष्ट बना है। इन शैल चित्रों का मुख्य विषय पशुचारक संस्कृति या पशुओं को हाका देकर घेरना है। ठीक है, पशुचारक संस्कृति या पशुओं को क्या है? हाका देकर घेरना है। चित्रकला की दृष्टि से उत्तराखंड की सबसे सुंदर आकृतियां यहाँ से मिली है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा चित्रकला की दृष्टि से सबसे अच्छी जो आकृतियां कहाँ से मिली है? ग्वारखिया गुफा से। ठीक है, इसका मुख्य विषय क्या है ग्वारखिया गुफा का? कि यहाँ पे जो पशुचारक संस्कृति यानी कि पशुओं को हाका देकर घेरना है, मुख्य विषय इसका याद रखना। ठीक है, चलो तो ये था आपका ग्वारखिया गुफा। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट जो है किमनी गांव। किमनी गांव थराली के समीप है, पिंडर नदी के किनारे स्थित है किमनी गांव। ठीक है, चमोली और के किमनी गांव की गुफा से सफेद रंग से चित्रित हथियार एवं पशुओं के शैल चित्र मिले हैं। याद रखना सफेद रंग के चित्रित एवं शैल चित्र हथियार कहाँ से मिले हमें? किमनी गांव से। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाओ मलारी गांव। मलारी गांव की खोज 1956 में की थी शिव प्रसाद डबराल ने। किसने की है? शिव प्रसाद डबराल ने मलारी गांव की खोज। ठीक है, ये भी कहाँ है? चमोली में। तो यहाँ जो उत्खनन का कार्य है सबसे पहले गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा 1982-83 में किया गया था। मलारी गांव में सबसे पहले उत्खनन का कार्य किसने किया? गढ़वाल विश्वविद्यालय ने। कब किया? 1982-83 में। ठीक है, यहाँ की गुफा अंडाकार थी। याद रखना मलारी गांव में गुफा थी जो कैसी थी? अंडाकार थी, जिसकी ऊंचाई 1.15 मीटर और गहराई 3 मीटर थी। ठीक है, डबराल ने यहाँ पर महापाषाण कालीन शवगार खोजे। याद रखना कि जो मलारी गांव है वहां पे किस तरह के पाषाण शवगार खोजे गए थे? महापाषाण कालीन। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि शवगार कहाँ से मिले हमें? तो मलारी गांव से। ठीक है, इन समाधानों की आकृति मंडलाकार गर्त जैसी है, जिनमें सबके चारों ओर अनगढ़ शिलाएं खड़ी करके रखी गई है और इन्हें ऊपर से बड़े बड़े पाटालों से ढका गया है। ठीक है, तो सावधान कहाँ से मिले? सीधा क्वेश्चन आएगा मलारी गांव से। आकृति कैसी थी? मंडलाकार। ठीक है, इन सावधानों में मानव अवशेषों के साथ अश्वमेध, तस्तरियां, विभिन्न प्रकार की टोटी एवं लगभग 15 हत्थे युक्त कुतुब इत्यादि भी रखे गए। ठीक है, जो इस बात का संकेत है कि इस काल में मनुष्य मृत्यु के बाद भी जीवन की कल्पना करता था। किस काल में? महापाषाण काल में मनुष्य क्या है? मृत्यु के बाद जीवन की भी कल्पना करता था यहाँ पे। ठीक है, इसको याद रखना। एक कुतुब के हत्थे चमकदार पॉलिश की गई है और इस हत्थे पर मोनाल का चित्र अंकित किया गया है। याद रखना मोनाल का चित्र कहाँ से कहाँ मिला? मलारी घाटी में। किस पे? कुतुब पे। ठीक है, इन समाधानों को दानी ने स्वात घाटी के गंधार स्वगार संस्कृति के समान बताया है। ये क्वेश्चन आएगा कि स्वात घाटी के समान के जो स्वगार है वो कहाँ से मिले हैं? स्वात घाटी के समान। तो याद रखना मलारी गांव से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाना
टूसी ने इस घाटी को जो है दरद समुदाय से संबंधित बताया है, ठीक है। और सांकलिया ने इसे क्या है, आर्यों से जोड़ा है। सांकलिया ने इसे क्या है, आर्यों से जोड़ा है। डबराल के अनुसार किन्नौर में लिप्पा की समाधियों के समान बताया गया है, ठीक है। डबराल ने इन यहाँ पे जो लोग हैं उन्हें क्या बताया है, किन्नौर की लिप्पा की समाधियों के समान बताया है, ठीक है। दूसरा, वर्ष 2002 में गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा नरकंकाल, मिट्टी के बर्तन, जानवरों के अंग, 5.2 किलो का सोने का मुखेटा, कांसे का कटोरा यहाँ से प्राप्त किया गया। तो पहले हमने देखा था यहाँ पे जो शोध किया गया था गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा 1982-83 में। दूसरी बार जब इन्होंने शोध किया, कब किया, 2002, याद रखना 2002। तो इन्हें यहाँ पे क्या क्या मिला, नरकंकाल, मिट्टी के बर्तन, जानवरों के अंग और 5.2 किलो का सोने का एक मुखौटा और कांसे का कटोरा प्राप्त किया गया है, ठीक है। यहाँ से आखेट के लिए लौह उपकरण के साथ साथ पशु का एक संपूर्ण कंकाल भी मिला है, ठीक है। यहाँ इस पशु की पहचान अब हिमालय वृषभ यानी कि जुबू या जोबा से किया गया है। तो पशु की जो पहचान है किससे की गई है, हिमालय वृषभ से, ये भी यहाँ से मिला, ठीक है। मलारी गांव से प्राप्त लौह फलक उत्तराखंड से प्राप्त लौह फलक उपकरणों में सर्वाधिक प्राचीन है। तो लौह फलक कहाँ से मिले, मलारी गांव से। उत्तराखंड की सबसे प्राचीन लौह फलक कहाँ से मिले, मलारी गांव से, ठीक है। यहाँ से लोहे का एक जार भी प्राप्त हुआ और मलारी मारछा जनजाति का गांव है। जो मलारी गांव है किस जनजाति का गांव है, मारछा जनजाति का गांव है, ठीक है। तो मोटा मोटा अगर हम यहाँ से देखें मलारी गांव से हमें कुछ चीजें याद रखना, जैसे मलारी गांव की खोज 1956 में शिवप्रसाद डबराल ने की थी। गढ़वाल विबी ने सबसे पहले 1982-83 में यहाँ पे उत्खनन किया था। यहाँ एक गुफा थी अंडाकार और यहाँ से जो शिवप्रसाद डबराल थे उन्हें महापाषाण कालीन सभागार मिले, ठीक है। मोनाल का चित्र और स्वाद घाटी के समान यहाँ पे सवगार संस्कृति के समान इनको बताया गया, ठीक है। इनको याद रखना है। और इसके अलावा 2002 में यहाँ पे गढ़वाल विबी ने शोध किया जहाँ से कांसे का कटोरा, सोने का मुखौटा 5 किलोग्राम का, 5.2 का, ठीक है। हिमालय वृषभ, ये सब चीजें हमें प्राप्त हुई। तो ये सारे क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ, हरिद्वार से प्राप्त अवशेष। तो हरिद्वार से जो हमें अवशेष मिलते हैं इनकी खोज होती है 1951 में और उत्खनन वर्ष है 1953, ठीक है। हरिद्वार से प्राप्त जो अवशेष है सबसे पहले हमें कहाँ से मिलते हैं, बहादराबाद से। बहादराबाद से खोज 1951 में, उत्खनन वर्ष है 1953 और उत्खननकर्ता कौन है, यज्ञदत्त शर्मा है, ठीक है। तो यहाँ से 1951 में ताम्र उपकरण और मृद भांड की खोज की गई। तो क्वेश्चन आएगा बहादराबाद से जो है ताम्र उपकरण और मृद भांड की खोज कब की गई, 1951 में। और 1953 में पुनः उत्खनन किए जाने पर पाषाण उपकरणों के साथ वही मृद भांड प्राप्त हुए। फिर 1953 में यहाँ पे फिर से क्या किया गया, उत्खनन किया गया, ठीक है। चलो इसके बाद आ जाओ पौड़ी से प्राप्त अवशेष। सबसे पहले याद रखना थापली, क्वेश्चन आएगा थापली कहाँ है, तो थापली है आपका पौड़ी में, ठीक है। उत्खनन वर्ष है 1982-83 में और उत्खननकर्ता यानी कि जिसने यहाँ पे उत्खनन किया वो कौन है, केपी नौटियाल, ठीक है। थापली अलकनंदा नदी के दाहिने तट पर स्थित है थापली, ठीक है। और यहाँ से चित्रित धूसर मिट्टी के बर्तन मिले हैं। इन मृद भांडों में तस्तरियां व कटोरियां हैं, ठीक है। मिट्टी के बर्तनों पे काले रंग का प्रयोग किया गया है जिनमें सूर्य, सिग्मा, एक केंद्रीय वृत्त, खड़ी और क्षैतिज रेखाएं, पत्तियां, पुष्प आदि चित्र बनाए गए हैं, ठीक है। यहाँ से लाल व काले रंग के बर्तन भी मिले हैं। यहाँ से तांबे की चूड़ियाँ, आंखों पर काजल लगाने वाली अंजन सलाखाएं, पक्की मिट्टी की बनी चिड़िया मिली है, ठीक है। थापला से धान की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ से है, ठीक। थापली से हमें क्या मिलता है, धान की खेती के साक्ष्य मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। याद रखना कहाँ है थापली, पौड़ी में। उत्खनन वर्ष क्या है, 1982-83। किसने किया, केपी नौटियाल ने, ठीक है। चलो इसके बाद आ जाओ रनीहाट। रनीहाट भी आपका कहाँ है, पौड़ी में है। उत्खनन वर्ष है 1977। उत्खनन करता है केपी नौटियाल। श्रीनगर के समीप अलकनंदा के दाहिने तट पर स्थित है रनीहाट, ठीक है। यहाँ के उत्खनन से ईंटें प्राप्त हुई। याद रखना ईंटें कहाँ से प्राप्त हुई, रनीहाट से। ईंटों के साथ साथ अस्त्र शस्त्र व मृद भांड भी यहाँ से प्राप्त हुए। रनीहाट के प्राचीन निवास स्थानीय कच्चे लोहे को गलाकर लोहे के औजार बनाने में निपुण थे, ठीक है। लोहे के औजार बनाने में निपुण थे। कहाँ के लोग, रनीहाट के लोग कच्चे लोहे को गलाते थे, ठीक है। जो मछली मारने व शिकार करने हेतु प्रयुक्त किए जाते थे, ठीक है। जो भी औजार यहाँ से मिलते थे वो जो लोहे के बनाते थे, ये मछली मारने के लिए, शिकार करने के लिए उनको क्या करते थे, प्रयुक्त करते थे, ठीक है। तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है ईंटें यहाँ से प्राप्त हुई, कहाँ से, रनीहाट से, ठीक है। चलो इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका उत्तरकाशी से प्राप्त अवशेष, ठीक है। तो उत्तरकाशी से भी हमें कुछ अवशेष मिले हैं। सबसे पहले देखते हैं पुरोला में। पुरोला जो है यह यमुना की सहायक नदी कमल नदी के बाएं किनारे पर स्थित है, ठीक है। याद रखना पुरोला किसकी सहायक नदी, यमुना की सहायक नदी। कौन सी नदी, कमल नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। यहाँ से काले रंग के अभिलेख प्राप्त हुए हैं जो शंख लिपि में लिखे गए हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि काले रंग के अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं, पुरोला से। किस लिपि में लिखे गए, शंख लिपि में, जिसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। यहाँ से भी लाल व काले रंग के बर्तन प्राप्त हुए हैं। यहाँ से पक्की मिट्टी के
खिलौने और मनके प्राप्त हुए हैं। यहाँ से घोड़ों की हड्डियां के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा घोड़ों की हड्डियों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? पुरोला से। ठीक है, पुरोला से एक इष्ट वेदिका प्राप्त हुई है जिसका आकार उड़ते हुए गरुड़ पक्षी के समान है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इष्ट वेदिका कहाँ से मिली? पुरोला से, जिसका आकार क्या है? गरुड़ पक्षी के समान है। ठीक है, यहाँ से प्राप्त एक लोहे के फरसे तथा हड्डियों के प्रचुर अवशेषों के आधार पर यह कहा जाता है कि यहाँ पशुओं की बलि बड़ी संख्या में दी जाती थी। यहाँ जो है पशुओं की जो बलि है वो बड़ी संख्या में दी जाती थी। ठीक है, चलो इसके बाद आ जाना हुडली। यहाँ से जो है नीले रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। हुडली, हुडली का है आपका उत्तरकाशी में। ठीक है, नेक्स्ट है ठडुंगा। यहाँ से शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। यहाँ से जो है शैल चित्र प्राप्त हुए हैं ठडुंगा से। ठीक है, इसके बाद है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ से प्राप्त अवशेष बनकोट। यहाँ से 8 ताम्र मानवकृतियां प्राप्त हुई है। ठीक है, बनकोट कहाँ है? पिथौरागढ़ में। कितनी आकृतियां? 8। कल मैंने आपको बताया था 5 ताम्र मानवकृतियां कहाँ से मिली? नैनी पातल से। ठीक है, इसके बाद आ जाओ चंपावत में। चंपावत में जो है सबसे मेन है देवीधुरा। कल हमने इसके बारे में पढ़ा था। यहाँ की को जो खोज है 1856 में हेनवुड ने। ठीक है, तो हेनवुड द्वारा 1856 में देवीधुरा से पूरा पाषाणिक संवादान की खोज की गई थी। तो सबसे पहले उत्तराखंड में जो संवादान की खोज है वो किसने की थी? हेनवुड ने। ठीक है, उत्तराखंड के सभी प्राकृतिक अवशेषों में सबसे पहली खोज थी ये। ठीक है, उत्तराखंड से प्राप्त प्रस्तर उपकरणों को इतिहासकारों ने फ्लेक वर्ग के अंतर्गत रखा है। जो भी यहाँ पे हमें प्रस्तर उपकरण यानी कि पत्थर के जो उपकरण मिलते हैं उनको फ्लक वर्ग के अंतर्गत यहाँ पे क्या है? रखा गया है। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ प्राप्त जो अवशेष थे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक है वो है ऐतिहासिक काल के स्रोत। ठीक है, इसमें सबसे पहले देखना कालसी अभिलेख। कालसी अभिलेख की खोज 1860 में की गई थी। किसने की? फॉरेस्टर ने की। कहाँ पे है कालसी अभिलेख? देहरादून में, कालसी में। ठीक है, इसकी भाषा क्या है? प्राकृत भाषा। लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि। ठीक है, कालसी का प्राचीन नाम क्या है? कालकूट, खलतलिका व युगसैल। ठीक है, कालकूट, खलतलिका व युगसैल। ठीक है, कालसी को ह्वेनसांग ने शुद्ध नगर कहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा कालसी को शुद्ध नगर किसने कहा है? कालसी को शुद्ध नगर किसने कहा है? ह्वेनसांग ने कहा है कालसी को शुद्ध नगर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देना। यहाँ जो है अशोक का अभिलेख है। जिस शिला पर अभिलेख है इसे काल शिला या चित्रशिला कहा जाता है। ठीक है, जो अशोक का अभिलेख है यहाँ पे उसे क्या बोला गया है? काल शिला या चित्र अभिलेख कहा गया है। ठीक है, इस अभिलेख की जो ऊंचाई है 10 फुट व चौड़ाई कितनी है? 8 फुट है। ठीक है, कालसी यमुना और टॉन्स के संगम पर स्थित है। याद रखना, कालसी यमुना और टॉन्स के संगम पर स्थित है। कालसी शिलालेख अमलावा नदी के किनारे स्थित है। अमलावा यमुना की सहायक नदी है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, यमुना की सहायक नदी कौन सी है? अमलावा। अमलावा किसकी सहायक नदी है? यमुना की। ठीक है, तो कालसी जो शिलालेख है किस नदी के किनारे है? अमलावा। ठीक है, यह संगम पूछेगा तो किस किसके? यमुना और टॉन्स नदी के संगम पर स्थित है कालसी शिलालेख। ठीक है, कालसी जो है कुणिंद राजाओं की राजधानी भी रही है कालसी। ठीक है, इस अभिलेख में अशोक ने कालकूट क्षेत्र को अपरांत कहा तथा यहाँ के निवासियों को पुलिंद कहा। ठीक है, इस अभिलेख में जो है अशोक ने जो है कालकूट क्षेत्र को अपरांत और यहाँ के निवासियों को क्या कहा? पुलिंद कहा। ठीक है, इसमें अशोक ने हिंसा त्याग कर अहिंसा अपनाने की बात की। हिंसा को त्याग कर अहिंसा अपनाने की बात की है। याद रखना, किस अभिलेख में? कालसी शिलालेख में। ठीक है, यह अशोक का 13वें क्रम का शिलालेख है। यहाँ अशोक के 14 शिलालेख है। इस अभिलेख में हाथी का चित्र बनाया गया है और पैरों के बीच में संस्कृत भाषा में गजत में श्रेष्ठ हाथी लिखा गया है। तो याद रखना, कालसी शिलालेख में किसका चित्र बनाया गया है? हाथी का चित्र। इसमें हाथी को आसमान से उतरते दिखाया गया है। पुरातत्वविदों के अनुसार यह भगवान बुद्ध का प्रतीक है। ठीक है, याद रखना, किसका प्रतीक माना गया है? भगवान बुद्ध का। ठीक है, यहाँ के अभिलेख खंडित अवस्था में है। इनका जो खंडन है किसने किया? नसरुद्दीन महमूद ने किया था। याद रखना, कालसी अभिलेख जो खंडित अवस्था में है इनका खंडन किसने किया? नसरुद्दीन महमूद ने किया था। ठीक है, इस लेख के अंत में 5 यवन राजाओं का उल्लेख भी है। कितने राजाओं का उल्लेख है? 5 यवन राजाओं का। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ लाखा मंडल। लाखा मंडल आपको पता है कहाँ पे है? देहरादून में है। ठीक है, इसका प्राचीन नाम क्या है? मढ़। क्या है इसका प्राचीन नाम? मढ़। ठीक है, लाखा मंडल यमुना व रिखनाड़ तथा यमुना व मोदरगाड़ नदियों के संगम पर स्थित है। यमुना व मोदरगाड़ नदियों के संगम पर स्थित है लाखा मंडल। ठीक है, यहाँ छत्रयुक्त मंदिर स्थापित है। सीधा याद रखना, किस तरह के मंदिर है यहाँ पे? छत्रयुक्त मंदिर है। ठीक है, लाखा मंडल गुफा से कत्यूरी राजवंश की राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख प्राप्त हुआ है। ठीक है, लाखा मंडल गुफा से कत्यूरी राजवंश की राजकुमारी किसका? ईश्वरा का जो है अभिलेख प्राप्त हुआ है लाखा मंडल गुफा से। यहाँ से गुप्त काल से पूर्व की मूर्तियां भी प्राप्त हुई है।
दो विशाल मूर्तियां भी प्राप्त हुई है जिन्हें अर्जुन भीम या जय विजय भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मूर्तियां मिली है हमें जिन्हों क्या है अर्जुन भीम या जय विजय कहा जाता है। यहाँ से संस्कृत भाषा में लेख प्राप्त हुआ है जो ब्राह्मी लिपि में है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, लाखा मंडल से किस भाषा में लेख मिला है? संस्कृत भाषा में। और किस लिपि में है? ब्राह्मी में है। ठीक है, लाखा मंडल लेख में उत्तराखंड को क्या कहा गया है? सिंहपुर कहा गया है। लाखा मंडल लेख में उत्तराखंड को क्या कहा गया है? सिंहपुर कहा गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखना अंबाड़ी। अंबाड़ी आपका कहाँ है? देहरादून में है। ठीक है, यहाँ से भद्रमित्र शुंग का अभिलेख मिला है। भद्रमित्र शुंग का अभिलेख कहाँ से मिला है? अंबाड़ी से। ठीक है, नेक्स्ट आ जाना त्रिशूल अभिलेख। त्रिशूल अभिलेख राज्य में गोपेश्वर गोपीनाथ मंदिर व बाड़ाहाट यानी कि शक्ति मंदिर से त्रिशूल लेख मिले हैं। ठीक है, बाड़ाहाट में है शक्ति मंदिर, यहाँ से हमें त्रिशूल लेख मिले। कहाँ कहाँ से? गोपेश्वर के गोपीनाथ मंदिर और बाड़ाहाट के त्रिशूल मंदिर से हमें क्या मिले हैं? त्रिशूल लेख मिले हैं। ठीक है, गोपेश्वर से प्राप्त लेख में विशुनाग, नागवंश व अशोक चल नेपाली शासक तथा बाड़ाहाट से प्राप्त लेख में गुहोनाग, नागवंश व अशोक चल के नाम मिले। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जो गोपेश्वर से हमें अभी प्राप्त लेख मिलता है ना लेख, उसमें विशुनाग है जो नागवंश का शासक है और अशोक चल है जो नेपाली शासक है। ठीक है, और जो हमें कहाँ से मिलते हैं? बाड़ाहाट से। वहाँ पे जो नागवंश का शासक है वो गुहानाग और अशोक चल का जो नेपाली शासक है इनके नाम मिलते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है जैसे बाड़ाहाट से किस नागवंश के शासक के लेख मिले हैं या किसका नाम मिला है उनमें? गुहनाग का। ठीक है, त्रिशूल अभिलेख जो है संक लिपि में लिखा गया है। त्रिशूल अभिलेख किस लिपि में लिखा गया है? संक लिपि में लिखा गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाना अल्मोड़ा सिक्के। ये कुनिंद शासकों से संबंधित है अल्मोड़ा सिक्के। ठीक है, अल्मोड़ा और बागेश्वर की सीमा पर 1979 में कत्यूर घाटी से 15 सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो अल्मोड़ा सिक्के 1979 में कत्यूर घाटी से कितने मिले हैं? 15 सिक्के मिले हैं। ठीक है, इन सिक्कों पर निम्न राजाओं के नाम अंकित है: शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त, मार्गभूति, अशोक और गोमित्र। ठीक है, ये आपका यहाँ पे। ठीक है, इन सिक्कों पर किस किस राजाओं के नाम है? शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त, मार्गभूति, अशोक और गोमित्र। किस किन सिक्कों पर? अल्मोड़ा सिक्कों पर। ठीक है, ये सिक्के राजकीय संग्रहालय अल्मोड़ा में रखे गए हैं। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आएगा राजकीय संग्रहालय कहाँ है? अल्मोड़ा। इसके अलावा यह सिक्के अल्मोड़ा के बाद ब्रिटेन के संग्रहालय अल्बर्ट म्यूजियम में भी संरक्षित है। याद रखना, जो अल्मोड़ा सिक्के है एक तो राजकीय संग्रहालय अल्मोड़ा में है, इसके अलावा कहाँ इन्हें संरक्षित किया गया है? ब्रिटेन के संग्रहालय अल्बर्ट म्यूजियम में भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक है वीरभद्र। वीरभद्र जो है ऋषिकेश में है। इसका उत्खनन वर्ष है 1973-74 में। यहाँ से ऐतिहासिक काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं जिनमें कुषाणकालीन भवन, सिक्के व मृद भांड क्या है? प्रमुख है। ठीक है, नेक्स्ट है मोरध्वज। मोरध्वज जो है इसका उत्खनन वर्ष है 1979 से 81 में। ठीक है, उत्खनन करता है गढ़वाल बीबी। मलखाम ने 1987 में मोरध्वज की खोज की। सीधा क्वेश्चन आएगा, मोरध्वज की खोज किसने की? मलखाम ने। कब की? 1887, सॉरी 1987 नहीं, 1887 में। ठीक है, यहाँ से 23 अंडाकार मृण फलकों की खोज की गई। कितने? 23। यहाँ से 8 मृण मुद्राएं भी प्राप्त हुई है। ठीक है, मोरध्वज से बुद्ध की योगासन मुद्रा में बोधिसत्व प्रतिमा प्राप्त हुई है। तो बुद्ध की योगासन मुद्रा में जो बोधिसत्व प्राप्त प्रतिमा है कहाँ से मिली है? मोरध्वज से, जिसमें पता चलता है कि यहाँ बौद्ध धर्म का प्रभुत्व था। इसके अलावा कृष्ण की केशीवध मूर्ति भी यहाँ से प्राप्त हुई है। केशीवध मूर्ति भी यहाँ से क्या है? प्राप्त हुई है। ठीक है, इसके अलावा है पांडुवाला। पांडुवाला पौड़ी में उत्खनन वर्ष है 1983 में। ठीक है, इसके अलावा कुछ अन्य अभिलेख यहाँ पे देख लेते हैं। बागेश्वर लेख से कत्यूरी काल के राजा बसंत देव, खरपर देव और राजा निम्बर के वंशों की जानकारी मिलती है। ठीक है, किस किस की जानकारी मिलती है बागेश्वर लेख से? बसंत देव, खरपर देव और राजा निम्बर की। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट देखना, टिहरी के प्लेठी से प्राप्त अभिलेख से नागवंश की जानकारी प्राप्त होती है। सीधा क्वेश्चन आएगा, नागवंश की जानकारी किससे मिलती है? टिहरी के प्लेठी से प्राप्त अभिलेख से। ठीक है, प्लेठी का जो सूर्य मंदिर है कल्याण वर्मन ने बनाया था और इन शिलालेखों में नरपति वर्मन का नाम भी मिलता है। सीधा क्वेश्चन आएगा, प्लेठी का सूर्य मंदिर कहाँ है? टिहरी में। किसने बनाया? कल्याण वर्मन ने। और इन शिलालेख में किसका नाम मिलता है? नरपति वर्मन का नाम मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है बास्ते ताम्रपत्र। क्वेश्चन आएगा, बास्ते ताम्रपत्र कहाँ से मिला? पिथौरागढ़ से। ठीक है, गोरखा शासक मोहन थापा का इसमें उल्लेख मिलता है और यह जो ताम्रपत्र है आनंद पाल का है। ठीक है, बास्ते ताम्रपत्र किसका है? आनंद पाल का। लेकिन किस शासक के बारे में इसमें उल्लेख है? मोहन थापा के बारे में। ठीक है, गोविसान से उत्खनन से 2600 ईस्वी पूर्व की ईंटें प्राप्त की गई हैं। ठीक है, कनकल एवं मायापुर एवं से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य के कारण हरिद्वार को गेरुए रंग की सभ्यता का नगर कहते हैं। सीधा क्वेश्चन आपके पास आएगा, गेरुए रंग की सभ्यता का नगर किसे कहते हैं? हरिद्वार को कहते हैं। ठीक है, तो आज हमने यहाँ पे ये प्रमुख स्थल पढ़े, प्रमुख ऐतिहासिक काल के स्रोत पढ़े, अभिलेख पढ़े। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें हम आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे। ठीक है।
तो आज के लिए इसमें इतना ही है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।